अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है डेट इज फंक्शन ऑफ डीएनए जीन्स एज ए कैरियर ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, यानी डीएनए का फंक्शन या जीन्स का फंक्शन जो कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी कर लेते हैं। तो यहाँ तरह देखें हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, यानी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, यानी हेरिडिटी जिसको आप विरासत का नाम देते हैं, ये कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने के लिए, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स होती है उसको ट्रांसमिट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, और ये तमाम लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए, यानी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। देन although offspring and parents may have different appearance, but they have basic resemblance in many characters that run from generation to generation. इसी तरीके से जो जितने भी ऑफस्प्रिंग है और जो पेरेंट्स हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ऐसे खसूसियात उनमें मौजूद है जो उनके साथ मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खसूसियात भी हैं जो एक दूसरे के साथ आपको डिफरेंसेस नज़र आते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस और जो रिजेम्बलेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते हैं। इसी तरीके से फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ईच जनरेशन ट्रांसफर द हेरिडिटी इंस्ट्रक्शन टू द नेक्स्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए जो चाहे खसूसियात उनमें सेम हो, चाहे उन खसूसियात आपको डिफरेंसेस नज़र आए, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करना लाजमी होता है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे हैं दिस हेरिडिटी इंस्ट्रक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अब ये जो हेरिडिटी जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, वो जो है ना एक बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्म है जिसको आप डीएनए का नाम देते हैं। उसमें सारे इंस्ट्रक्शन बिल्कुल कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इन नॉन डिवाइडिंग सेल हेरिडिटी मटेरियल डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ थिन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, यानी एक ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं कर रहे हो ना, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में हो, तो जो नॉन डिवाइडिंग जो स्टेज है उसमें ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ख़ास जगह के अंदर बिल्कुल कम्पैक्ट होते हैं जिसको आप न्यूक्लियस का नाम देते हैं सेल का। ठीक है, और वो जो एक स्पेशलाइज अरेंजमेंट में आपको नज़र आते हैं थिन फाइबर की शेप में, उस थिन फाइबर शेप को आप क्रोमेटिन का नाम देंगे। क्रोमेटिन इज कम्पोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। कोयली ऑफ डीएनए अराउंड हिस्टोन फॉर्म बीट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो क्रोमेटिन है वो दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। एक उसमें डीएनए होती है, दूसरा उसमें प्रोटीन जिसका नाम हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है वो उसमें मौजूद होती है। यानी क्रोमेटिन की कंपोजिशन में आपको एक डीएनए नजर आएगा, दूसरा आपको प्रोटीन नजर आएगी। इसी तरीके से डीएनए के ऊपर जो हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, यानी हिस्टोन प्रोटीन इनसाइड द क्रोमेटिन मौजूद होगा और उसके ऊपर डीएनए मॉलिक्यूल लिपटी हुई होगी। ठीक है, और उन दोनों को आप कलेक्टिवली जो स्ट्रक्चर बनता है और आपको एक बीट लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ जाती है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को आप न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे हैं क्रोमोसोम कंटेंट यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी जीन्स। अब उस क्रोमोसोम के अंदर जिस तरह अब जो क्रोमोसोम है ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो जब सेल डिवाइड कर रहे हो ना, यानी सेल डिवीजन वाले स्टेज में आ जाए, तब वो जो क्रोमेटिन है वो फर्दर कंडेंस होकर ना एक स्पेशलाइज 8 डिजिट की तरह आपको एक स्ट्रक्चर नजर आता है। ठीक है, उसको आप क्रोमोसोम का नाम देंगे। ठीक है ना, यानी ये जो क्रोमेटिन है वो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना, चेंज होकर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप क्रोमोसोम का नाम देंगे। अब उस क्रोमोसोम का एक छोटा सा सेगमेंट होता है, ठीक है, जिसको आप जीन 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 कहा जा सकता है। जीन के अंदर एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़े अमाउंट में वहाँ पे स्टोर किया जाता है। ठीक है, और जो कंप्लीट सेट ऑफ जीन जो कि एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उसको आप जीनोम का नाम देते हैं। यहाँ अगर आप इस डायग्राम के अंदर जरा गौर करें तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द सेल। ठीक है, ये यहाँ पे इस गोल शेप के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर नजर आता है ये आपका न्यूक्लियस है। इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर एक बिल्कुल जो है थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर नजर आता है, उसको आप जो है क्रोमेटिन का नाम देंगे। अब वो क्रोमेटिन ये उस टाइम पे आपको नजर आते हैं जब सेल डिवाइड नहीं कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे क्रोमेटिन नजर आएंगे। लेकिन जब सेल डिवाइड कर रहे हो उस टाइम पे वो क्रोमेटिन की शेप आपको कुछ चेंजेस होती हुई नजर आएगी, वो चेंज होकर आपको इस शेप में नजर आएगी, डेट इज क्रोमोसोम।
अब इस क्रोमोसोम के अंदर अगर आप उसको बाहर निकाल के देखें तो हमने कहा था कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन मौजूद है, हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है। तो एक खास जो है ना क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है, ठीक है, मैं उसको आप जो है ना जीन का नाम देंगे, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ जरा जरा देखिए, यहाँ ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ठीक है। इस तरीके से मुख्तलिफ कैरेक्टर के लिए जीन मौजूद होती है और वो इसी तरीके से उस कैरेक्टर को कंट्रोल कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे हैं गैमीट एक्ट एज ए व्हीकल फॉर ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जीन्स टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो जो गैमीट्स है ना वो एक व्हीकल के तौर पर काम कर लेते हैं, यानी वो खसूसियात को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए गैमीट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मेल गैमीट और जो ना फीमेल गैमीट, ये अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से जो मेल गैमीट है उन और फीमेल गैमीट, इन दोनों के अंदर मेयोसिस होती है स्टूडेंट्स। मेयोसिस होने के बाद आपको जो है ना वो जो क्रोमोसोम के जो सेट है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। तो जब कंबाइंड होते हैं उस टाइम पे वहाँ पे जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट बन जाने के बाद वो जो गैमीट इसके अंदर मेयोसिस होके क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो गया था ना, वो दोबारा से रिकम्बाइंड होते हैं। इसी तरीके से वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो खसूसियात है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।